मगजनी 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 मारी मगजनी कड़ी कर डाली सुशील ने। कहाँ गई ये जनो? ओ फुंतरो किधर गया फुंतरो? दादी क्या हुआ दादी? आप बाहर क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे हो? और दादी चल क्या रहा है? मुझे ना वहां बैठना बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे सच में मेरी शादी उस ऊँटनी। एक बार मारी किरण तारीफ हुई ठीक हो सके, पर तारा लगन उस ऊँटनी के साथ जिसके बाप ने मारी दिकरी की ये हालत कर दी, वो कभी ना होगा। पर दादी घर चोले की रस्म हो चुकी है। थोड़ी देर में पंडित जी फेरों के लिए बुलाएंगे। ऐसे कितनी देर तक रुकेंगे? क्या प्लान है आपका? मुझे बताओ तो। ये क्या है? ये क्या छुपाया जिन्होंने? क्या है? अरे छोड़ ना मारा सत्या, तू बाहर जा और भूल जा सब। पर दादी ये बस एक बात याद रख, ये शादी नहीं होगी, ठीक है ना? ना कोई इंसान और ना अम्बे माता ये शादी करा सकती है। जैसे जैसे मैं ये बटन दबाऊंगी वो सुशील मेरे से ही तड़पेगी। उसका पागलपन सबको दिखने लगेगा। आज तो उसमें और बालिक से हमारा बदला पूरा होगा। आज होगा उसके बाद उस ऊँटनी को कोई वहम नहीं लगेगा। ना हड्डी दिखेगी, ना चाकू, ना जहर। मंडप पर पहुंचने से पहले ही बुद्धि फिर जाएगी उसकी। अरे अरे तेरे पीछे कोई खड़ा था चाकू लेके, तुझे मारना चाहता है। कौन सा चाकू? बोले छे लीला देवी ऐसा कलयुग आएगा, वहम टलेगा तारा सब तो मंगल सब हो जाएगा। जाती नहीं है तारी माँ कहीं, बुलाती है लोगों को अपनी चौखट पर। बुला लिया हमारे सत्या के लिए सुशील और उसके परिवार को सगुन के साथ। अगर वो सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहती है तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। मतलब ये शादी बस एक दिखावा है? माँ जी ने कुछ और ही सोच कर रखा है। इस घर में तेरे गृह प्रवेश से लेकर आखिरी कदम तक तेरी ये माँ हमेशा तेरे साथ रहेगी। एक महीने में वो आपसे बोलेगी कि उसे उसकी सास से ज्यादा प्यार और कोई नहीं करता। सत्य और सुशील के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। आपने मापा को लास्ट वीडियो कॉल की हुई है। शिवम भाई कहाँ पर है मापा? हम बता रहे हो कि नहीं? शिवम जरा बाहर जाकर देखना तो।
अभी उसे मेहुल से बात मत करने देना। यही बात नितेश और नरेश को भी बताना। हाँ? अरे ये पुंतरू को छोड़ कैसे भी करके ये ऊँटनी नहीं पहुंचनी चाहिए पैरों के लिए मंडप में। ला मने दे मने दे। माँ जी, तुझे क्या हुआ? हमारे पास टाइम नहीं, हट जा यहाँ से। माँ जी, आपको सत्या सुशील की ये शादी बहुत खास बनानी है ना? आप बस उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही हैं ना? हाँ तो मुझे अपने बेटे और अपनी बहू के लिए कुछ करना है, उनकी शादी के लिए कुछ करना है, और उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए माँ जी। से जल्दी प्लीज मुझे फोन दो ना, मुझे मापा से बात करनी है। एक मिनट इधर आ। यार एक बात बोलूं, तू मुझे दी मत बुलाया कर, तू मुझे गुचकू बोला कर। वैसे भी उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं हूँ मैं तुझसे। से जल्दी प्लीज एक बार फोन दो ना। गुचकू गुचकू। अच्छा ठीक है, गुचकू दी। अच्छा गुचकू प्लीज मुझे एक बार फोन देना। ये ले। ये M700 है ना? हाँ। ये बहुत ही मस्त फोन है, कैमरा भी बहुत सही है इसका। अरे सेल्फी तो बहुत ही मस्त आती है। हाँ? आना अरे सुशील क्यों परेशान हो रही है? काका मापा कहाँ पर हैं? आप इतनी देर से बोल रहे हो कि आने वाले हैं कहाँ पर? अरे एक्चुअली क्या है ना कि मोटा भाई ने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ है, तो पंडित जी से तो मिल ली हैं, लेकिन वो सरप्राइज के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रहा है। अच्छा प्लीज एक बार बात तो करने दो फोन पे। अरे फिर सरप्राइज कहाँ रहेगा? करेक्ट। ऐसा क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो आप सब? अरे तुझे सब बता दे, ऐसे थोड़ी होता है। अरे लेकिन जा कहाँ रही है बेटा तू? मैं वॉशरूम होके आती हूँ। कोई कुछ बता ही नहीं रहा है कि मापा अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है। एक काम करती हूँ, कल ही आंटी से पूछती हूँ, वो झूठ नहीं बोलेंगी। एक्सक्यूज मी, आपने कल ही आंटी को देखा है? बोल ना डॉक्टर ने, क्या बात है? क्या बात करनी है तारे को सत्या सुशील माटे? बस थोड़ा मन भरा है माँ जी। सत्या जब पैदा हुआ था तो आप बहुत खुश हुई थी। हाँ। शायद वो पहला और आखिरी दिन था मेरे जीवन का जब आपने मुझे मन से आशीर्वाद दिया था, जब आपके चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कान थी। मैं हमेशा से सत्या को सबसे ज्यादा प्यार देना चाहती थी, जो हर माँ अपने बेटे को देती ही है, पर आप उसके लिए दादी भी थी और उसकी माँ भी। सत्या की हर खुशी, उसका उठना बैठना आपके जीवन का हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसकी वजह से आप किरण बेन की हालत को भुला पा रही थी, उस सदमे से बाहर आ पा रही थी। तो वो है इतना अच्छा? मैंने जो पाला है उसे मैंने बिल्कुल मारे जैसा बनाया, हमारे सत्या को मारे जैसा। जी नहीं माँ जी, वो मेरा खून है। मुझसे बस एक छोटी सी गलती ये हुई कि मैंने उसे जन्म तो दे दिया, पर अपने काम की वजह से शायद उतना समय नहीं दे पाई अपने सत्या को। पर वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहती है तू? क्या स्पेशल करना है तुझे उस ऊँटनी और हमारे सत्या के लिए, ये बता मैंने। वही करना है जो शायद आप होते हुए देखना नहीं चाहती। और तू पहेलियों का खेल खेल रही है? अरे साफ साफ बताना, बात क्या है? मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ माँ जी। मरीज से पहले उसकी बीमारी की सारी वजहें पूछती हूँ, उसके बाद सोच समझ के ही दवाइयाँ देती हूँ। आप भी जरा सोच लीजिए, कुछ ऐसा है जो आपको मुझे बताना चाहिए, या फिर मैं अपना इलाज शुरू कर सकती हूँ। क्या क्या बके जा रही है तू? बेसेंट इलाज? अरे तारा मरीज बनने से तो मैं मरना पसंद करूंगी। सत्या और सुशील के साथ जो खेल आप खेल रही हैं, उसके लिए तो मौत भी बहुत छोटी सजा होगी। क्या मतलब?
देरिया मने? इलाज एक छोटी सी गोली से शुरू करती हूँ माँ जी, पर बीमारी जितनी बड़ी इलाज उतना ही सख्त और महंगा। और अगर आपने मेरे बेटे और बहू की खुशियों को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो आपका इलाज तो ये डॉक्टरनी ही करेगी, और बहुत महंगा पड़ेगा आपको वो इलाज। क्या हुआ? कौन हो तुम? जल्दी से इसके सारे जेवर उतारते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ? अरे वाह, ये तो खुद चाहती है कि हम इसे यहाँ से ले जाए। चल चल जल्दी चल, निकल लेकर। अरे सत्या, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल आजा, पंडित जी बुला रहे हैं। और सुशील कहाँ है? आप चलो, मैं बस अभी है। जाओ, मैं आता अरे तू चल, आज तो मेरा कसम ही चला जाएगा। तू आके बैठ, खा ला ला। मैं सुशील को ही ढूंढने जा रहा था। आप दोनों चलो, मैं बस अभी है। जाओ, थोड़ा जल्दी आना है। ठीक है। चलो आओ। अभी जा हो ना। होने तू इतना गिर गई कि अपनी सास को ही धमकाने लगी, इसलिए क्या किया मैंने? गिरे हुओं को समझाने और धमकाने दोनों के लिए गिरना पड़ता है। देख, माँ जी, सच आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। मुझे लगा था इतना पूछने के बाद आप मुझे बता देंगी। माँ जी, आपने तो कभी मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाया ही नहीं। मैं फिर भी आपकी इज्जत करती रही। एक और आप सत्या के लिए उसकी माँ और उसकी दादी दोनों बन के रही, और दूसरी ओर सुशील को उसका अपना पूरा बचपन बिन माँ के बिताना पड़ा आपके कारण। वो बिन माँ के बड़ी हुई आपके कारण। बिन माँ के उसने सब कुछ किया आपके कारण, और आज वो शादी भी बिन माँ के कर रही है। और यही नहीं, आप तो उसे उसके जीवन से भी मुक्ति दिलाना चाहती थी ना। यही लगा था ना आपको? उठने मरे आसपास घूमती रही और मैंने खबर तक न लगी कि ये वही छोकरी है जिसे तारी मदद से सालों पहले मैंने इस दुनिया से ही मुक्ति दिला दी। हाँ, मैं थी उस दिन बाहर। मेरे पाँव में कांच लगा था जब मैंने आपको झन्नों से बात करते हुए सुना था। अरे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। पर तुझे तो पहले से पता था ना, पर तू फिर भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों? कैसे करती? क्योंकि तेरे पास कोई सबूत ही नहीं था। कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत। कमाल है ना माँ जी। हाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का कि सालों पहले आपके कहने पर पारिक परिवार की सारी औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर मैं एक डॉक्टर हूं। अगर जान लेना आपका काम है तो जान बचाना मेरा। आपको तो आपके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी, चाहे सबूत हो या नहीं। मुझे लगा था कि शायद आप अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हैं सत्या सुशील की शादी करवाकर। किरण बेन की हालत से आगे बढ़कर आप एक नई शुरुआत करना चाहती। क्यों करूं मैं शुरुआत? क्यों करूं? उस
उसने, उस मेहुल पारेख ने मारी डिक्री, मारी किरण को पागल बना दिया था। क्यों बोलूं मैं ये सब, क्यों बोलूं बोल? इसलिए अब मैं भी उस मेहुल पारेख की डिक्री को या तो पागल करके छोड़ूंगी और या फिर इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी। और तुझे क्या लगता है मेरा सत्या, तेरा बेटा उस घुटनी से प्यार करता है? गेल सप्पी, वो कोई प्यार व्यार ना करता उस ऊँटनी सुशील से। मैंने देखा है सत्या को सुशील का ध्यान रखते हुए, वो सुशील से बेहद प्यार करता है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना तो ये आपका धोखा है। जैसे आप कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देती ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, जैसे अभी आपको अंदर से बहुत डर लग रहा है और आप ऐसे दिखा रही है ना जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्या बिल्कुल वैसा ही है। आपने जो पाला है उसे, वो कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देगा, वो भी आपके सामने कि वो सुशील से कितना प्यार करता है। पर मैं माँ हूँ और अपने बेटे के दिल को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं समझा। वो मारा सत्या है, वो मारे कभी झूठ नहीं बोलेगा। और तूने जो करना है कर ले। या तो वो सुशीला मरेगी या उसकी बुद्धि भी रहेगी। और एक बार ये शादी नहीं होगी अब, और तू कुछ ना कर पाएगी क्योंकि तेरे पास तो कोई सबूत नहीं। जा दवाइयां बेच जाके। अब ये क्या है? जब इससे इलाज हो सकता है तो दवाई बेचकर क्या करना है? उसमें और पारिक से मरा बदला पूरा होगा। आज होगा उसके बाद उस सोटनी को कोई वहम नहीं लगेगा, ना हड्डी दिखेगी, ना चाकू, ना जहर। मंडप पर पहुंचने से पहले बुद्धि फिर जाएगी उसकी। जैसे जैसे मैं ये बटन दबाऊंगी वो सुशील भी ऐसे ही तड़पेगी। उसका पागलपन सबको दिखने लगेगा। क्या करेंगे आप माँ जी जब सत्या के सामने ये सब आएगा? वो सब छोड़िए, क्या होगा जब सत्या को यह पता चलेगा कि सुशील ने आपकी वजह से अपनी माँ को खोया, कि एक बाप ने आपकी वजह से अपनी बेटी के लिए इतना संघर्ष किया। तब आप कहते रहिएगा मारा सत्या, मारा सत्या, और तब तारा सत्या ही आपसे सबसे ज्यादा नफरत करेगा। और सच का क्या है ना माँ जी, वो तो सामने आ ही जाता है। सच को कभी किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज आपने सत्या और सुशील की शादी नहीं करवाई ना, तो ये सच तो मंडप में घूम घूम के सबके सामने आ ही जाएगा। ये एक माँ का, एक सास का, एक बहू का और एक औरत का एक दूसरी औरत से वादा है। और आप तो जानती है ना माँ जी कि एक औरत अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटती। अब ये आपको तय करना है कि आज सत्या सुशील के गले में मंगलसूत्र डालेगा या फिर पुलिस आपके गले में अमंगलसूत्र।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।